अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आई एम मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं चैनल सॉल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स। व्यूवर्स, आज हम लोग लास्ट 9th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.1 का लास्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करने लगे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन हैं, तो अपना फोकस, अपनी तवज्जो व्हाइट बोर्ड की तरफ, बुक की तरफ कीजिएगा। ओके, पहले हम स्टेटमेंट को समझते हैं अच्छे तरीके से। स्टेटमेंट अगर हमें समझ में आ जाती है तो क्वेश्चन को सॉल्व करना हमारे लिए बेटा आसान हो जाएगा। तो अपनी बुक ओपन कीजिए, हाथ रखें, मैं स्टेटमेंट को पढ़ता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो मूव कर रहे हैं हम बेटा बुक की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है? कहता है आ सर्कुलर सेक्टर ऑफ रेडियस आर 12 सेंटीमीटर। तो बेटा पहले जो गिवन है मैं लिखता आता हूँ साथ साथ। तो बेटे हमें रेडियस दिया गया है 12 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखें, रेडियस इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। क्लियर हो गई बात? इसके बाद क्या कहता है? एन एंगल ऑफ 150 डिग्री। तो बेटे हमें एक एंगल दिया गया है, वो है 150 डिग्री। तो डिग्री दिया हुआ है, मैं इसको पहले रेडियन में कन्वर्ट कर लेता हूं ताकि हमें बाद में कन्वर्ट करना ना पड़े। तो बेटा डिग्री से रेडियन बनाने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। 150 को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम पाई बाय 180 के साथ, तो ये क्या बन जाने हैं? हमारे रेडियन बन जाने हैं। ओके, 0 से 0 क्या हो जाएगा? कैंसल। 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18। तो थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा? 5 पाई बाय 6 रेडियन आ जाएगा। ओके, ये हमारे पास क्या आ गया? एंगल आ गया। आगे मूव करते हैं। दिस सेक्टर इज कट आउट एंड देन बेंट टू फॉर्म अ कोन। कहता है इस सेक्टर को निकाल लो और इसको बेंड करके एक कोन बना लो। पहले यहीं तक रुकते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। बेटा ये क्या कहना चाह रहा है? बेटे एक हमारे पास सर्कल है, एक क्या है हमारे पास? सर्कल है जिसका सेंटर से लेकर सर्कमफेरेंस तक का जो डिस्टेंस है बेटा वो 12 सेंटीमीटर है। ओके, वो कितना है? 12 सेंटीमीटर है। और सेंट्रल एंगल कितना बन रहा है इसका बेटा? 150 बन रहा है, यानी कि 150 नियर अबाउट इतना होगा। तो मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव किया, ये बन गया हमारे पास 150 डिग्री। ओके, अब वो ये कहना चाह रहा है, अब ये सेक्टर बन गया ना हमारा, यानी कि सेक्टर का नाम मैं रख दूँ ताकि आपको समझ आ रही है। ओ है, ये पॉइंट पी है, और इधर से चलते हुए यहाँ पर आएंगे तो ये पॉइंट क्यू आ जाएगा। तो ये पी ओ, ये ओ पी क्यू, ये हमारे पास एक सेक्टर है सर्कल का। क्लियर? वो कहता है कि आप इस सेक्टर को निकाल लें। मतलब क्या है? इस सेक्टर को क्या कर लें? आप निकालने का मतलब है इसको यहाँ से कट कर लें। तो आपके काम का जो एरिया है अब ये वाला है। अगर मैं इसको यहाँ से रेज करूँ तो समझ लें ये हमने इसको कट कर लिया सर्कल से। सर्कल से क्या किया हमने? इसको बेटा बाहर निकाल लिया है। ओके, अब बाहर निकालने के बाद हमें क्या करना है? हमें इसकी बनानी है कौन। इसको किस शेप में कन्वर्ट करना है? कौन कैसे बनेगी? ये साइड और ये साइड आप ऐसे मूव करके फोल्ड करेंगे तो ये कौन बन जाएगी। तो कौन की शेप कैसी बनेगी हमारे पास बेटा? हमारे पास कौन की शेप कुछ इस तरह से हमारे सामने आ जाएगी। ये देखें, ये हमारे पास क्या बन गई? कौन बन गई। ओके, जब हमने इसको इस तरह से बेटा बेंड करना है तो इसने एक कोन की शेप इख्तियार कर लेनी है। वो कैसी शेप होगी? जैसे आपके सामने दी होगी, ये कोन बन जाएगी। अब ये कोन की कंस्ट्रक्शन कैसी है ज़रा गौर कीजिएगा बेटा। जो ये साइड्स हैं इसकी 12 सेंटीमीटर वाली, तो ये इसकी हाइट बन जाएंगी। ये और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या बन जाएगी हमारी? ये 12 सेंटीमीटर आ गई। एक साइड ये हो जाएगी, एक साइड ये हो जाएगी। ओके, इसके बाद जो अब ये एरिया ऑफ सेक्टर में हमारे पास ये लेंथ थी, ये वाली लेंथ, तो ये वाला जो एरिया होगा, ये वाला, ये मैं इसको समझाने के लिए ऐसे कर रहा हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए। तो ये वाला जो इसकी लेंथ थी ये कन्वर्ट किस में हो जाएगी इसकी बेटा? ये इसकी बेस में कन्वर्ट हो जाएगी। ये यहाँ पर ऐसे आ जाएगी लाइन। ये समझ आ रही है मेरी बात? तो यानी कि ये दो साइड्स कौन की? ये दो साइड बन गई। जो ये लेंथ थी हमारी, ये क्या बना रही है? ये जो हमारी बेस बनी है, बेस में एक सर्कल है, सर्कल बना देगी। क्लियर हो गई बात? अब क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखें बुक की तरफ चलें अपने। वो क्या कह रहा था? वो कहते हैं दिस सेक्टर इज कट आउट। हमने उस सेक्टर को बेटा कट आउट करके निकाल लिया है। एंड देन बेंट टू फॉर्म अ कोन, और फिर उसकी एक कोन की में उसको कन्वर्ट कर दें, बेंड करके कोन बना लें। व्हाट इज़ द स्लांट हाइट? वो कहते हैं स्लांट हाइट क्या होगी? स्लांट हाइट मतलब क्या है इसका? स्लांट हाइट से मुराद यहाँ पर यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ बेटा। हमें क्या चीज़ चाहिए यहाँ पर? पहले चीज़ हमें चाहिए स्लांट हाइट। ओके, तो बेटे स्लांट हाइट को
एक तो चीज़ है एच से डिनोट करते हैं। दूसरी बात, स्लांट हाइट किसके इक्वल होगी? रेडियस ऑफ सेक्टर के इक्वल हो, सर्कल के इक्वल होगी। समझ आ रही है मेरी बात? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं वी नो डैट जो हमारे पास स्लांट हाइट है बेटा, क्या है हमारे पास? स्लांट हाइट ऑफ कोन की जो स्लांट हाइट है वो किसके बराबर है बेटा? वो है हमारे पास रेडियस ऑफ सेक्टर के बराबर है। ओके, तो बेटा अब हमारे पास स्लांट हाइट को डिनोट करते हैं हम एच से। ओके, रेडियस ऑफ सेक्टर कितना है हमारे पास? 12 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से हमारे पास 12 सेंटीमीटर की आ गई है स्लांट हाइट, हमारे पास आ गई। तो एक चीज़ उसने पूछी थी स्लांट हाइट, वो हमने मालूम कर ली है। दूसरी चीज़, बुक पर चलें, देखते हैं क्या पूछ रहा है हमसे जी। कहते हैं व्हाट इज द स्लांट हाइट एंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ दिस कोन। कहता है इस कोन की बेस का रेडियस बताएं। अब इस कोन की जो बेस है बेटा वो किस शेप की है? वो सर्कुलर शेप की है। वो किस शेप की है? वो सर्कुलर शेप में है। ये देखें, अगर मैं उसका आपको फ्रंट व्यू दिखाऊं तो वो कोन की शेप का जो बेस है वो इस टाइप का है। तो कहता है इस बेस का जो रेडियस है वो मालूम करके दें, वो हमें मालूम करके दें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, रेडियस मालूम करने से पहले हम क्या करेंगे? हम ये लेंथ ऑफ सेक्टर फाइंड आउट कर लेंगे। अच्छा, ये हम क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं बेटा? ज़रा गौर कीजिए, ये जो लेंथ ऑफ सेक्टर है हमारी, ये क्या बना रही है? सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल बना रही है, सर्कल की बाउंड्री बना रही है। तो ये आगे हेल्पफुल होगा हमारे लिए। ओके, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि आल्सो वी नो डैट, क्या हम क्या जानते हैं? एल इज इक्वल टू आर थीटा। यहाँ पर एल क्या चीज़ है बेटा? यहाँ पर एल है लेंथ ऑफ सेक्टर, जो ये आ रही है हमारे पास आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। ओके, ये जो हमारी आर्क है इसकी लेंथ को डिनोट कर रहे हैं हम एल से। अब यहाँ पर आया एल इज इक्वल टू आर, कितना है हमारे पास? रेडियस 12 है, मल्टीप्लाई थीटा कितना है हमारे पास? 5 पाई बाय 6 है। क्लियर? तो 6 2 ज़ा 12, तो लेंथ कितनी आएगी हमारे पास? 2 5 ज़ा 10, मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू क्या है हमारे पास? 3.1428। तो इस तरह से लेंथ कितनी आ जाएगी जब 10 मल्टीप्लाई होगा? 31.428 सेंटीमीटर में रेडियस है। तो बेटा लेंथ भी क्या आएगी? सेंटीमीटर में आएगी। ये क्या, कौन सी लेंथ है हमारे पास? आर्क की लेंथ है। याद रखिएगा, ये कौन सी लेंथ है हमारे पास? आर्क लेंथ है ये। ओके, ये क्या है हमारे पास बेटा? आर्क लेंथ है जी। अब मूव करते हैं, रेडियस कैसे मालूम करें हम? बेस में कोन की जो बेस का रेडियस है वो हम कैसे मालूम करें? आपकी बुक पर एक हिंट भी दिया हुआ है, उसको भी समझने की कोई कोशिश करें। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ क्या कि लेंथ ऑफ या आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर, ये किसके बराबर होगा बेटा? ये बराबर होगा सरकमफेरेंस ऑफ बेस ऑफ कोन, बेस ऑफ कोन। ये बात को जरा समझिएगा, जो मैंने बात आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश की थी। ये जो हमारी आर्क की लेंथ है ये क्या बना रही है? हमारी बेस का पे जो सर्कल बन रहा है उसकी बाउंड्री बना रही है। और उसको क्या कहते हैं? बाउंड्री को, सर्कल की बाउंड्री को कहते हैं सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस किसके इक्वल होगा? इस लेंथ के इक्वल होगा। अब ये लेंथ कितनी है हमारे पास बेटा? लेंथ हमारे पास है 31.428। ओके, ये हमारे पास क्या है? आर्क लेंथ है, ये वाली जो क्या बना रही है? जो बेस का सरकमफेरेंस बना रही है। ओके, अब सरकमफेरेंस ऑफ बेस, सरकमफेरेंस का फार्मूला क्या होता है? सर्कल के सरकमफेरेंस का फार्मूला होता है 2 पाई आर। क्या होता है बेटा? 2 पाई आर। तो क्या बना हमारे पास? 31.428 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू होती है 3.1428, फिर ये रेडियस का साथ में आ जाएगा। तो 31.428 इज इक्वल टू
2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6। यहाँ पर क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा। अब ये टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, हमें रेडियस चाहिए, तो इधर अगर क्या हो जाएगी बेटा, इधर अगर ये हो जाएगी डिवाइड, तो डिवाइड कर दें बेटा 6.2856 इज इक्वल टू आर। आर मतलब रेडियस। तो आपने क्या करना है अब बेटा, अपने कैलकुलेटर को ओपन करना है, कैलकुलेटर से क्या करना है आपने 31.428 को डिवाइड कर देना है 6.2856 पर। जी 31.428 डिवाइड बाय 6.2856, ऐसे करने पे हमारे पास आंसर आ रहा है 5। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि जो हमारे पास बेस बन रही है इस कोन की जो बेस बन रही है वो सर्कुलर शेप है, और उसका रेडियस कितना आ रहा है बेटा, 5 सेंटीमीटर आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रेडियस ऑफ बेस ऑफ दिस कोन इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर का इसका बेस का रेडियस बनेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला कितना बनेगा बेटा, 5 सेंटीमीटर बनेगा। बहुत ही कंसेप्चुअल सा टाइप का क्वेश्चन है। आपको जब ये आप ड्रा करें तो बेहतर है एक बार आप एक कागज़ पर सर्कल ड्रा करके, इसका सेक्टर ड्रा करके, कटिंग करके, कोन बना कर देख लें, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्या हो बेटा, क्लियर हो जाए। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह मैं जल्दी रिप्लाई करूँगा। अब तक के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।